मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर मझले कोष्टक में दिया है क्रमित युग्म पी क्यू, जहाँ कह रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सबसे पहले इसमें दो भाग दिया गया है। प्रश्न में दो तरीके का प्रश्न पूछा है, तो पहले भाग को हम हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरे भाग पर आगे बढ़ेंगे। तो पहले भाग के लिए इन्होंने कहा कि जो संबंध है उसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या होता है हमारे पास, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो हम लोग चलते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए या स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास है P, Q और एक किससे बिलोंग कर रहा है, R से, यानी कि एक जो प्रतिबंध दिया गया है R के लिए उससे बिलोंग कर रहा है, और एक कंडीशन हमको दिया गया है कि P की मूल बिंदु से दूरी, यदि हम मान लें कि माना मूल बिंदु क्या है, O है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना मूल बिंदु O है, तब हमारे पास कंडीशन क्या है, OP बराबर, यानी कह रहा मूल बिंदु से बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी OP बराबर हमको दिया गया है OQ, यानी कि यहाँ पर मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी अगर समान है तो इसका मतलब हम Q की जगह P या P की जगह Q लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि P बिलोंग्स टू R, यानी कि ये स्वयं से संबंधित है। अगर ये स्वयं से संबंधित है तो हम कहेंगे कि इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग पॉइंट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है सममित संबंध के लिए। तो हम लोग लिखते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए हमारे पास देखिए एक बार फिर से कंडीशन क्या है, P Q ये बिलोंग कर रहा है R से, यानी कि P Q जो क्रमित युग्म के रूप में दिया है यह R का अवयव है। और हम जानते हैं कि OP बराबर OQ दिया गया है। अगर OP बराबर OQ पे PQ बिलोंग्स टू R बन रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या OQ बराबर OP। अगर OQ बराबर OP हमने लिख दिया तब हम लिख सकते हैं इसलिए QP बिलोंग्स टू R। अब यहाँ देखिए पहला दूसरा और दूसरा पहला एक दूसरे से संबंधित हैं दोनों अवयव, इसलिए यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम तीसरे भाग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरे भाग में जो कि संक्रामक संबंध के लिए कहा जाता है, संक्रामक के लिए उसमें कम से कम 3 ऐसे अवयव होने चाहिए जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं कि उस समतल में एक बिंदु और है यस, एक बिंदु और हमने मान लिया। क्या माना, यस माना। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, देखिए PQ बिलोंग्स टू R दिया है, क्या हम मान लेते हैं कि माना QS बिलोंग्स टू R।
अब पी क्यू बिलोंग्स टू आर हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, मूल बिंदु से पी की दूरी बराबर मूल बिंदु से क्यू की दूरी, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू। अब क्यू यस अगर बिलोंग कर रहा है समुच्चय आर, संबंध आर से, तब यहाँ पर हम लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ यस, यानी कि मूल बिंदु से क्यू की दूरी बराबर मूल बिंदु से यस की दूरी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहाँ पर ओ पी ओ क्यू के बराबर है और यह ओ क्यू ओ यस के बराबर है, इसका मतलब यह ओ पी ओ यस के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ पी बराबर ओ यस। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी यस बिलोंग्स टू आर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसलिए पहला तीसरा भी आर से रिलेटेड है, यानी कि आर का अवयव बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि यह दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम कहेंगे संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें एक प्रश्न और कह रहा है कि हम वापस प्रश्न पर आते हैं। अपने प्रश्न कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसको समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक समतल दिया गया है और हम जानते हैं कि जहाँ पर x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं, उस बिंदु को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। हमारा हो गया मूल बिंदु 0, 0। अब ये समतल में एक बिंदु हमने क्या लिया था, P दिया गया है, एक बिंदु Q पहले से दिया गया है, और इसी समतल में हमने एक बिंदु और माना था S। और कंडीशन हमारे पास क्या है, मूल बिंदु से P की दूरी बराबर मूल बिंदु से Q की दूरी बराबर मूल बिंदु से यस की दूरी। अब यहाँ से अगर हम मूल बिंदु को केंद्र मान लें और ओ पी के बराबर दूरी या ओ क्यू के बराबर दूरी या ओ यस के बराबर दूरी अगर हम चाप लेकर के एक आकृति बनाएं, तो यह बिंदु P से होकर जाएगा और यह बिंदु P क्या, इसके द्वारा क्या निर्मित हो रहा है, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इस प्रकार से दूसरे भाग को भी हमने सिद्ध किया और यहाँ हम लोग लिखते हैं इत सिद्धम। तो इस तरीके से आज सभी छात्रों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 11 को हल किया। अगर आप लोगों को यह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी
जिस भी अध्याय का प्रश्न हल किया जाता है उसको आप घर बैठे YouTube पर ऑनलाइन देख सकें और गणित विषय का आनंद ले सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, प्रश्न संख्या 11 को समझा, इसके लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।